तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। दूसरे दिन हाथ की खबर पाकर राव जी ने सेवानी की तरफ बाग मोड़ी और रूठी रानी को भी अपने पास बुलाने का हुक्म भिजवाया। आइए अब सुनते हैं रूठी रानी की 19वीं कड़ी। और अब कुछ वो लोग जो राव जी की बदगुमानी से दुखी होकर अलग हो गए थे, और कुछ वे जो जेता और गोपा के साथियों से बच रहे थे, वे सब मिलकर कोसानी में रूठी रानी की खिदमत में हाजिर हो गए। इस तरह रानी के पास जान पर खेलने वालों की खासी जमात तैयार हो गई। रानी ने बावजूद किलेदार के लगातार तकाजों के कोसाने से कुछ ही नहीं किया। शेरशाह खुद तो ना आया, मगर उसने अपने सरदार खवास खां को 5000 सिपाहियों के साथ जोधपुर फतेह करने के लिए भेजा। उसने आकर किला घेर लिया। किलेदार उससे कई दिन तक लड़ा, मगर जब किले का सब पानी खर्च हो गया तो उसने दरवाजे खोल दिए और एक घमासान लड़ाई लड़कर बेचारा मर गया। किले पर खवास खां का कब्जा हो गया। इस तरह राव जी की बदगुमानी और बुजदिली ने दुश्मनों के हाथ में जबरदस्ती फतेह का झंडा दे दिया। जेता और कोपा के मारे जाने के बाद राव जी के पास 70,000 सिपाही थे। अगर बजाय सेवाने के जोधपुर जाते और सारी ताकत से मुकाबला करते तो यकीन था कि बादशाह की हार होती, किंतु ये नौबत आ गई कि 5000 आदमियों ने जोधपुर को घेरा डालकर जीत लिया। राजपूती वीरों ने जहां असीम वीरता दिखाई, वहां बहुत बार रणनीति के अपने अज्ञान का सबूत भी दिया। खवास खान ने किले पर अपना कब्जा जमाकर फौज का एक हिस्सा बीकानेर को रवाना किया कि वो राव जैस्ती के लड़के कल्याणमल को गद्दी पर बैठा दे। इसी तरह बैरम खान जी के साथ भी थोड़ी सी फौज मेड़ता फतेह करने के लिए भेजी। इतने में खवास खान को खबर मिली कि राठौरी फौज कोसाने में जमा हो रही है। वो फौरन पहुंचा और रूठी रानी से कह रहा है कि या तो हमसे लड़ो या जगह खाली करो। रानी ने जवाब दिया, मैं लड़ने को तैयार हूँ, तेरा जो जी चाहे कर, आजा। मैं औरत हूँ तो क्या, मगर बहादुर की बेटी हूँ। खवास खान ने अपने सरदारों से सलाह की कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी तो थोड़ी सी राजपूती फौज ने बादशाह से लड़कर आफत मचा दी थी, उनके साथ राजा भी नहीं था। अगर वो होता तो ना मालूम क्या गजब हो जाता। अब फिर उन्हीं से खामखा झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत। ये ठीक है कि राजा यहाँ नहीं है, मगर रानी तो है। उसके सरदार अपनी रानी की इज्जत बचाने के लिए जी तोड़ कर लड़ेंगे, और रानी खुद भी दबने वाली नजर नहीं आती। खवास खान ने कहा, अरे ये तो ठीक है, मगर यहाँ से बिना लड़े चला जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मर्द होकर एक औरत के सामने से भाग गया। सरदारों ने जवाब दिया, औरत से लड़ने में इतनी जिल्लत नहीं है जितनी उनसे हार जाने में है सरकार। आखिरकार ये फैसला हुआ कि इस मामले में बादशाह की राय की गुजारिश की जाए। बादशाह उस वक्त अजमेर में था और राणा उदय सिंह पर चढ़ाई करने की फिक्र में था। खवास खां की अर्जी पहुंचते ही उसने जवाब दिया कि अब इन भीड़ों की छत्तों को मत छेड़ो। जो मुल्क कब्जे में आ गया है उसी को गनीमत समझो। हाँ, अगर वो खुद लड़ने आए तो मैदान से पीछे मत हटना। ये जवाब पाकर खवास खान ने रूठी रानी से लड़ाई करने का इरादा ही छोड़ दिया और उसके पास कहला भेजा कि जहां मेरा लश्कर पड़ा है, हुक्म हो तो वहां एक गांव बसाकर चला जाऊं।
ताकि आपके मुल्क में मेरा भी कुछ निशान रह जाए। रानी ने फरमाया, नाम नेकी से रहता है, गांव बसाने से नहीं। इस वक्त तू जोधपुर का हाकिम है। अगर तू रियाया के साथ अच्छा बर्ताव करेगा और उसे अमर चैन से रखेगा तो अपने आप ही तेरी यादगार बना देंगे। खवास खां ने गुजारिश की, खुदा आपकी जबान मुबारक करे। मैं जो अपने हाथ से कर जाऊं वही अच्छा, फिर नहीं मालूम यहां मेरा रहना हो या ना हो। रानी ने भी अपने सरदारों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा, क्या परेशानी है, अपने देश में एक और गांव पड़ जाएगा। चुनांचे रानी ने खवास खां की दरख्वास्त मंजूर कर ली और वो नेक मर्द खवासपुर बसाकर संवत 1600 में वहां से चल दिया। संवत 1602 में शेरशाह इस दुनिया से सिधारा। उसने सल्तनत का बंदोबस्त बड़ी धूमधाम से किया था और उसकी न्याय प्रियता हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद की जाती है। राजा टोडरमल इसी बादशाह के दरबार में पहले नौकर हुआ करते थे और लगान के वो कानून जो अकबर के नाम से जुड़े हुए हैं, इसी बादशाह की तदबीर के नतीजे हैं। शेरशाह की मौत की खबर फैलते ही राव जी के राजपूत इधर उधर से खवास खां पर हमला करने लगे। वो भी कुछ दिनों तक उनका बड़ा जमामर्दी के साथ सामना करता रहा। आखिरकार जोधपुर के बाजार में मारा गया। रूठी रानी की हिदायत से उसने जोधपुर वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, इसलिए वो लोग उसकी लाश को बड़ी इज्जत से खवासपुर ले गए। वहां उसका मकबरा बनवाया, उसके नाम का गांव बसाया, बाग लगवाया, एक और यादगारी कब्र जोधपुर में बनवाई। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।